हेलो, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप शायद यकीन नहीं करेंगे। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको ऐसी सच्ची कहानियों के वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये सच्ची कहानी गुजरात के एक गांव की है जहां राजेश अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा 8 साल का व छोटी बेटी 6 साल की बेटी थी। राजेश का खुद का दूध का कारोबार था। उसका कारोबार अच्छा चलता था, उसको पैसों की कोई तंगी नहीं थी। राजेश का अपनी पत्नी के साथ रोज झगड़ा हुआ करता था क्योंकि राजेश अपनी पत्नी से रोज संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोज नहीं करने देती थी। इस कारण राजेश को उसकी पत्नी पे गुस्सा आता था और उसे पीटता था। एक दिन मामला इतना बढ़ जाता है कि राजेश की पत्नी परेशान होकर अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। अब राजेश अकेला हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। राजेश शारीरिक संबंध बनाने के लिए पागल हो गया था। उसने अपनी कामवासना को पूरा करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने दूसरी शादी करने का प्लान बनाए। फिर राजेश ने अपने एक दोस्त से कहा कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की खोज जो मुझसे शादी कर सके। करीबन 1 महीने बाद राजेश के दोस्त ने एक विधवा स्त्री राजेश के लिए ढूंढी। उसको भी शादी करनी थी। राजेश के दोस्त ने राजेश को उस विधवा महिला के बारे में बताया। उसकी एक 12 साल की लड़की भी है। यह सुनकर राजेश खुश हो गए। राजेश ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर राजेश शादी के लिए मान गए। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय गुजर जाता है। उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजर रहा था। राजेश की शारीरिक जरूरतें पूर्ण होने लग। उसकी नई बेटी का नाम प्रिया था, वो भी इन्हीं के साथ रहती थी। करीबन 10 महीने का समय गुजर गए। राजेश की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसकी पत्नी का पेट दर्द करने लग तो राजेश उसे नजदीकी अस्पताल में ले गया। अस्पताल में राजेश की पत्नी बच्चे को जन्म देते समय मार जाती है और उसका बच्चा भी मर जाता है। यह सब सुनकर राजेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बाद में वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और घर आ जाता है। राजेश अकेला सा हो गया था। वह न किसी से बोलता न किसी से बात करता था। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी प्रिया 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन प्रिया नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब वापस आती है तो उसके कपड़े भीग चुके थे, जिससे उसका शरीर नग्न दिख रहा था। राजेश ने यह देख लिया और उसकी नीयत उस पर खराब हो गई। वह सोचने लगा कि वह उसकी सौतेली बेटी है, अगर उसका शरीर मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर राजेश ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों न प्रिया को ब्लू फिल्म दिखाकर उसको ब्लू फिल्म की लत लगाई जाए। अगर इसे ब्लू फिल्म की लत लग गई तो वह उसके साथ बड़ी आसानी से संबंध बना सकेगा। एक दिन वह प्रिया को अपने पास बुलाता है और पास में बिठाकर उसे गंदी वीडियोस दिखाने लगता है। जब प्रिया ये सब देखती है तो गुस्से में कहती है कि पापा आप ये गंदा की देख रहे हो। तब राजेश कहता है कि नहीं बेटा, ये गंदा नहीं है, ये सब अच्छा है और आगे चलकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर प्रिया ब्लू फिल्म देखने लगती है। उसे धीरे धीरे था अच्छा लगने लगा था। तब राजेश ये सोचता है कि अभी वह उस पर हाथ न डाले। वह सोचता है कि वह कुछ महीनों बाद कुछ करेगा। समय बीतता गया। प्रिया को ये वीडियोस अच्छी लगने लगी थी। प्रिया अपने सौतेले बाप के फोन से कभी कभी ब्लू फिल्म्स देखती थी। उसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग गई थी। राजेश को पता चला कि प्रिया को अब इसकी लत लग चुकी है, तो वह उसे एक रात अपने कमरे में बुलाता है और अपने पास सोने के लिए कहता है कि आज तुम यहां मेरे साथ सो जाओ। दोनों पास में सोए थे और ब्लू फिल्म देख रहे थे। ब्लू फिल्म देखते देखते दोनों उत्तेजित हो गए। राजेश प्रिया के शरीर पर हाथ फिराने लगता है और धीरे धीरे उसे निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब प्रिया को अच्छा लग रहा था। प्रिया सब जान चुकी थी कि ये सब करने से क्या होता है, कितना मजा आता है और भी बहुत कुछ। अब राजेश उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लगभग 20 मिनट बाद राजेश प्रिया के साथ संबंध बनाने लगता है। शुरू में प्रिया को दर्द हो रहा था। बोलती ही कि पापा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन राजेश उसे कहा छोड़ने वाला था। वह प्रिया से जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है।
जिससे प्रिया रोने लगती है। करीबन 15 से 20 मिनट बाद राजेश थक जाता है तो वह उसे छोड़ देता है, फिर दोनों वहीं पे सो जाते हैं। फिर अगले दिन राजेश वापस प्रिया को पास बुलाता है और ब्लू फिल्म दिखाने लगता है और फिर से संबंध बनाने लगता है। आज प्रिया को अच्छा लग रहा था, उसको भी आनंद आ रहा था। वह अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। राजेश अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार संबंध बना रहा था। प्रिया को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा। वो भी राजेश से संबंध बनाया करती थी। धीरे धीरे 10 महीने गुजर जाते हैं। प्रिया आंगन में खेल रही थी, तभी पड़ोस की कुछ महिलाओं की नजर उस पर पड़ी तो वे प्रिया के पास आती है और देखती है कि उसका पेट बड़ा दिख रहा था, तो वे समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, तो वे प्रिया को लेकर नर्सिंग होम में ले जाती है। वहां पे प्रिया का चेकअप होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि प्रिया तो 8 माह की गर्भवती है। जब ये बात आसपास के गांव वालों को पता चलता है तो सभी दंग रह जाते हैं। प्रिया नाबालिग थी, तभी एक आदमी पुलिस को बुलाता है। पुलिस ये बात सुनकर तुरंत चली आती है और प्रिया को अपने कब्जे में ले लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि बेटा ये सब आखिरकार कैसे हुआ। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की है या ये सब तेरी मर्जी से हुआ है। प्रिया न समझ थी और गर्भवती भी थी, इसलिए यह बताने के लिए हिचकिचा रही थी। जब पुलिस शक्ति से पेश आती है तो प्रिया उनको पूरी कहानी बताती है कि उसका सौतेला बाप उसके साथ रोजाना गलत हरकतें करता था और ब्लू फिल्म दिखाता था। जब पुलिस और गांव वाले ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर जाती है। सबसे पहले उसे बड़े बड़े डंडों से कूटा जाता है और बाद में पूछताछ की जाती है। तो राजेश पूरी कहानी बताता है और गुनाह कबूल करता है। जब ये बात सोशल मीडिया एवं अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस आदमी में बाप बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। राजेश के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ और उम्र कैद की सजा मिली। अब राजेश अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको हैरान परेशान करना नहीं था। मेरा मकसद ये था कि सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था। जो राजेश ने किया यह संपूर्ण मानवजात को शर्मसार करने वाला था। बाकी दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।